दीपा की बात सुनकर मधु की चिंता दूर हो गई कि अब वो पिंकी के साथ काम पर जाएगी। वो जब घर आई तो भाऊ लेटा हुआ था और काफी देर से एकटक छत को घूरे जा रहा था। मधु मन ही मन, पता नहीं आज इसे क्या हो गया, लगता है कि जुए में सारे पैसे हार गया है, इसलिए इस तरह मुंह लटकाकर पड़ा हुआ है। इधर भाऊ को चिंता हो रही थी कि वो गब्बन भाई का पैसा कैसे चुकाएगा। अगर उसने उसके पैसे नहीं दिए तो गब्बन के आदमी उसे इस दुनिया से ऊपर भेज देंगे। क्या करूं? मधु से पैसे मांगूं? अब तो वो काम कर रही है और कुछ भी हो मैं उसका पति हूँ, इतना हक तो मेरा है उस पर। अगर मैं उसे ये एहसास दिला दूं कि मैं सुधर गया हूँ तो वो मुझे पैसे दे देगी। ये सब कुछ सोचकर वो धीरे से मधु के पीछे जाकर उसे पकड़कर, मधु, मेरी प्यारी मधु, सच में मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए आज से क्या, अभी से मैंने सोच लिया है कि अब मैं सारे गलत काम छोड़कर कोई काम धंधा शुरू करूँगा। मधु ने कसमसाते हुए खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरे इस भेजे में थोड़ी अकल तो आई। अच्छा है कि कोई काम धंधा कर ले, तेरे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए यही अच्छा होगा। भाऊ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई कि मधु उसके झांसे में पक्का आ जाएगी। भाऊ उसके कंधे को सहलाते हुए, सुन, चल तैयार हो जा, कहीं घूम कर आते हैं। मधु सोचते हुए, अचानक से इसके अंदर इतना बदलाव, पप्पा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, सब ठीक तो है? भाऊ, ए मधु, क्या सोच रही है? चल फटाफट से तैयार हो जा। मधु बोली, मैं काफी थक गई हूँ, मेरा कहीं बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा है, किसी और दिन चलेंगे। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? भाऊ ने उसके माथे को छूते हुए, मैं जानता हूँ मधु कि तू मेरी वजह से काफी परेशान रहती है। मधु बोली, तू सच बता, वाकई तू सुधर गया है कि मेरे को मूर्ख बना रहा है? भाऊ ने झट से पिंकी के सर पर हाथ रखकर, मधु, देख, मैं पिंकी की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं सुधर गया हूँ, तू विश्वास कर मुझ पर। मधु ने पिंकी को अपने सीने से लगाते हुए, ठीक है, चल, यकीन कर लेती हूँ तेरी बातों पर। भाऊ, चल, इसी बात पर मैं तेरे लिए बड़ा पाव लाता हूँ। भाऊ के जाने के बाद, मधु, तेरा लाख लाख धन्यवाद बप्पा कि तूने भाऊ को सही रास्ता दिखाया। मेरी तकलीफों पर तुझे भी तरस आ गया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी भाऊ भी सुधर सकता है। इधर भाऊ, देखा मैंने कैसे मधु को बेवकूफ बनाया। एक बार बस उससे पैसे निकलवा लूं, फिर उस साले बब्बन के मुंह पर मारकर आऊंगा। आया बड़ा मुझे धमकी दे रहा था, जब तक मेरी जान, मेरी मधु जिंदा है, तुझे भाऊ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अभी निकला ही था पाव खरीद कर कि तभी उसे बब्बन के गुंडों ने घेर लिया। ए, कहाँ? बब्बन भाई उधर चाय की दुकान पर तेरा वेट कर रहे हैं, चल। एक ने उसके कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दी। भाऊ की तो हालत खराब हो गई। बब्बन वहीं पास में चाय की दुकान पर बैठा था कि तभी भाऊ को लेकर उसके गुंडे पहुंच गए। ये लो भाई, ये आपके पैसे खाकर बड़ा पाव खाने आया था। बब्बन बोला, क्यों बे, बड़ा माल कमा लिया तूने बेवड़े, जो अब बड़ा पाव खा रहा है? भाऊ गिड़गिड़ाते हुए बोला, बब्बन भाई, वो मैं तुम्हारे पैसे का ही इंतजाम कर रहा हूँ, बस एक दो दिन तुम्हारे पैसे लेकर मैं खुद तुम्हारे अड्डे पर दे जाऊंगा। आई शपथ। बप्पन, धत, देख, माँ का नाम ले लिया, इसलिए तुझे मैं 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद ये मेरी गोली और तेरा भेजा, समझा? उड़ा दूंगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चल बे, छोड़ दिया, जा खा ले बड़ा पाव। भाऊ की जान में जान आई। उसने ऊपर देखकर
बप्पा बस अब जान बचा दी तो मधु भी पैसे दे दे ताकि इस बपन से पीछा छूटे। अरे जल्दी कर वरना मधु को शक ना हो जाए। मधु लगता है कि भाव को सचमुच अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन उसने इतना सब कुछ किया है कि मेरा दिल अभी यकीन नहीं कर पा रहा है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मधु लगता है भाऊ आ गया। मधु ने दरवाजा खोला तो नीलू ताई थी। मधु, अरे ताई आइए अंदर। नीलू ताई बोली, नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी में थी, इधर से जा रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। मधु बोली, अच्छा किया, चाय तो पीकर जाती ताई, अभी भाऊ बड़ा पाव लेने गया है। नीलू ताई, वाह, आज सूरज किधर से निकल गया। मधु बोली, पता नहीं, शायद ऊपर वाले को तरस आ गया मुझ पर। नीलू ताई बोली, अच्छा है, खुश रहे तू, अब मैं चलती हूँ। भाऊ बड़ा पाव खरीद कर जल्दी से घर आया तो मधु पिंकी को सुला रही थी। भाऊ, अरे मेरी बेटी सो गई क्या? उसने पिंकी को धीरे से सहलाया। मधु को भाऊ का ये रूप देखकर अंदर ही अंदर काफी शांति महसूस हो रही थी कि चलो देर से ही सही भाऊ अब ठीक हो गया, कम से कम पिता होने का फर्ज तो याद आया। भाऊ बोला, मधु ये ले गर्मा गर्म बड़ा पाव, और हाँ, नींबू मिर्ची भी रखवा कर दिया है, तुझे पसंद है ना? मधु ने मुस्कुराते हुए, बहुत पसंद है, मैं अभी प्लेट में लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो प्लेट में चाय और बड़ा पाव लेकर आई। भाऊ, अरे वाह मधु, तुम्हें कैसे पता कि मैं चाय पीना चाहता था? मधु, बस पता था। चाय और पाव को खाते हुए मधु ने कहा, तो क्या सोचा है तुमने? भाऊ, हाँ, किस बारे में? मधु, तुमने कहा ना कि तुम कोई काम करना चाहते हो। भाऊ के गले में पाव अटक गया और जोर जोर से खांसने लगा। मधु, ये लो पानी, आराम आराम से, इतनी जल्दी क्या थी, आराम से खाओ। भाऊ बोला, हाँ, वो काम का। मधु, हाँ, क्या काम करोगे? सुनो, मैं मेम साहब से तेरे काम की बात करूं? अगर कोई काम वहीं लग जाए तो कितना अच्छा हो, हम तीनों साथ भी रह लेंगे। और सोच, हम दोनों काम करेंगे तो पिंकी को एक अच्छे से स्कूल में भी पढ़ा सकेंगे। भाऊ, मैं चाहती हूँ कि अपनी तरह अपनी पिंकी की जिंदगी ना हो। बोल, क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? भाऊ बोला, ये मधु तो सच में समझ गई कि मैं सुधर गया, लेकिन इसे क्या पता कि मैं भाऊ हूँ जो कभी नहीं सुधर सकता। मधु बोली, क्या सोच रहे हो? भाऊ मधु के हाथों को सहलाते हुए, मैंने तेरे को आज तक कोई सुख नहीं दिया। आज मुझे एहसास हो गया कि जो कुछ भी किया वो गलत किया था। मधु भी उसके हाथों को प्यार से दबाते हुए, ए बहू, कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर शाम होते वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आज कितने दिनों के बाद मधु को भाऊ के साथ अच्छा लग रहा था। आखिर थी तो वो एक औरत ही, उसे भी पति से प्यार की जरूरत थी। कैसा भी था तो आखिर उसका पति। रात काफी हो चुकी थी। मधु भी भाऊ की बाजुओं पर अपना सर रखकर सुकून से सो रही थी, जैसे कि आज कितने दिनों के बाद सोई हो। भाऊ मधु को देखकर, सो ले मधु, तुझे भी खुश रहने का अधिकार है, बस तू मेरी परेशानी का हल कर दे। सुबह हुई तो मधु की आंख थोड़ा देर से खुली। वो हड़बड़ाकर उठी कि काफी देर हो गई, आज काम पर भी जाने में लेट हो जाएगा। उसने देखा कि पिंकी अभी सो रही थी और किचन से आवाज आ रही थी। मधु, किचन में कौन है? कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई? वो किचन में गई तो देखा कि भाऊ किचन में था और कुछ बना रहा था।
मधु बोली, अरे भाऊ तुम हट जाओ, मैं देखती हूँ ना। मुझे उठा दिया होता, आज लेट भी हो गई। काम पर भी जाऊं तो कहीं मेम साहब गुस्सा ना करे। भाऊ बोला, ए मधु, उसने बड़े ही प्यार से, सुन आज काम पर मत जा, चल ना, तुझे आज कहीं घुमा कर लाता हूँ। मधु, अरे लेकिन काम। तभी भाऊ उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए और उसके गालों पर किस करते हुए, एक दिन अपने भाऊ के लिए नहीं रुक सकती क्या? मधु शर्म से लाल हो गई। अब छोड़ भी दे, पिंकी उठ जाएगी। अच्छा पापा, मैं मेम साहब को फोन करके बोल देती हूँ कि आज मैं काम पर नहीं आऊंगी। भाऊ बोला, ये हुई ना बात, तू चल, आज अपने हाथों से मस्त चाय बनाकर पिलाता हूँ। मधु ने बाहर आकर दीपा मैडम के पास फोन किया। मधु, मेम साहब फोन नहीं उठा रही, चलो थोड़ी देर बाद फिर से करती हूँ, शायद कहीं बिजी हो। तभी भाऊ चाय लेकर आ गया। उसे उसकी ऐसी परवाह करते देख मधु बहुत खुश थी कि अब उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मधु के करीब बैठते हुए भाऊ, मधु मुझे भी तो बता, क्यों इतना मुस्कुरा रही है? मधु चाय पीते हुए, कुछ नहीं, बस तुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। पता है भाऊ, जब किसी को ऐसे साथ देखती थी ना, तो मेरे को भी मन करता था कि मेरा पति भी मेरे साथ ऐसे ही रहे। भाऊ बोला, तो अब तू खुश है? मधु बोली, बहुत खुश। भाऊ, अच्छा चल, जल्दी से तैयार हो जा। और तूने अपनी मेम साहब को बता दिया कि तू आज नहीं आ रही है? मधु बोली, नहीं, उन्होंने फोन नहीं उठाया, अभी दोबारा से करूंगी, क्या पता किसी काम में बिजी हो। मैं तैयार होकर आई और पिंकी को भी उठा देती हूँ। भाऊ, तू जाकर तैयार हो, मैं पिंकी को देखता हूँ। थोड़ी देर के बाद मधु तैयार होकर आई। आज जाने कितने दिनों के बाद मधु ने इस तरह से श्रृंगार किया था, क्योंकि भाव की हरकतों की वजह से मधु का मन ही नहीं करता था वरना श्रृंगार। लेकिन आज उसने एक अच्छी सी साड़ी पहनी और चेहरे को भी सजाया। भाऊ, देखो मैंने पिंकी को भी तैयार कर दिया। देख पिंकी, तेरी माँ तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है, बोले तो माधुरी दीक्षित। मधु शर्माते हुए, धत, पिंकी के सामने ये सब। भाव बोला, अच्छा तो फिर चलें? मधु बोली, भाव बोला, लाओ पिंकी को मैं ले लेता हूँ और तुम आराम से चलो। इधर दीपा मैडम, आज इतना टाइम हो गया, पता नहीं मधु क्यों नहीं आई, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, वरना इतना लेट तो कभी नहीं किया। तभी मोहन, अरे दीपा, आज मधु नहीं आई क्या? भाई चाय पीनी थी। दीपा बोली, हाँ अभी तो नहीं आई, तुम वेट करो, मैं बना देती हूँ। मोहन ने छेड़ने के लिए, सुनो थोड़ी अच्छी चाय बनाना। दीपा बोली, अच्छा मैं क्या खराब बनाती हूँ? मोहन हंसते हुए, नहीं भला मेरी ये मजाल जो तुम्हारी बनाई चाय को खराब कह दूँ। उसने कान पकड़ते हुए एक्टिंग की। दीपा बोली, बस बस, अच्छे से समझती हूँ मैं सब। मोहन, अरे दीपा, मुझे मालूम है कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है और कितना काम करती है। मोहन और दीपा चाय पीते हुए। दीपा बोली, वैसे मधु काफ़ी अच्छी है। मोहन, अब भला मैं क्या कहूँ? उसने शरारती भरे अंदाज में कहा। बीवी के सामने किसी दूसरे की तारीफ? दीपा बोली, ओहो, बस मैं तो ये कह रही थी कि उसकी एक बेटी है, अब वो उसे भी साथ लेकर आना चाहती है। उसका पति बहुत खराब है, काफ़ी बुरा व्यवहार करता है उसके साथ। मोहन, अच्छा तो अभी तक उसकी बेटी को कौन देखता था? दीपा बोली, उसकी कोई सहेली थी, उसी के पास छोड़कर आती थी, लेकिन अब वो शायद
कहीं जा रही है? तो उसने मुझसे कहा। मोहन बोला, तो तुमने क्या कहा? दीपा बोली, मैंने हाँ कर दी है। मोहन, वो तो ठीक है, लेकिन प्रिंस की देखभाल? दीपा बोली, उसके लिए मैंने पहले ही उसे समझा दिया है कि प्रिंस की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी शर्त पर उसे उसकी बेटी को लाने के लिए कहा है। मोहन, चलो फिर ठीक है। वैसे वो आज आई क्यों नहीं? दीपा बोली, आई डोंट नो, अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ। दीपा ने कॉल मिलाई तो मधु ने कहा, मेम साहब नमस्ते। दीपा बोली, हाँ मधु, काम पर क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मधु, जी मेम साहब, वो आज थोड़ा कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया, इसलिए काम पर नहीं आ पाई। वो मैंने आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। दीपा बोली, अच्छा ठीक है, और फिर फ़ोन रख दिया। भाऊ बोला, क्या कहा तेरी मेम साहब ने? मधु, वो तो बहुत अच्छी है। मुझे पता है कि वो तो अब पिंकी को भी साथ ले जाने पर भी तैयार हो गई है। भाऊ, अच्छा तेरी मेम साहब के पास तो काफ़ी पैसा होगा, तेरी पगार भी तो अच्छी होगी। मधु बोली, हाँ, साहब और मेम साहब दोनों ही काम करते हैं तो ही पैसा है उनके पास। अगर मैं और तुम दोनों मिलकर कमाएंगे तो बप्पा की कृपा से हमें भी कोई कमी ना होगी। क्यों, सही कहा ना? भाऊ बोला, हाँ हाँ, अच्छा तो यहीं रुक, मैं अभी आया। मधु बोली, कहाँ जा रहे हो? भाऊ बोला, वो तेरे और पिंकी के लिए कुछ खाने को ले आऊं? क्या लेगी, आइसक्रीम या फिर कुछ और? मधु बोली, जो भी तुझे पसंद हो वो ले आओ। भाऊ, ये मधु तो कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई है, ये तो मुझे काम पर लगाकर ही छोड़ेगी, और काम तो मुझसे ना होगा। आज घर पर चलकर इससे पैसे निकलवाता हूँ। शाम को मधु और भाऊ घर वापस आ गए। मधु आज काफ़ी खुश थी, लेकिन उसकी खुशी कुछ पल के लिए ही थी। भाऊ बोला, ए मधु, मैं तेरे से कुछ मांगूं तो इनकार नहीं करेगी? मधु ने बड़े ही प्यार से कहा, ऐसा क्या है? भाऊ बोला, देख मधु, मैं क्या सोचता हूँ कि तू मुझे 50,000 रुपये दे दे तो मैं चाय का एक खोमचा खोल लूँ। मधु बोली, चाय का? भाऊ बोला, हाँ, वो अपना काम करूँगा तो इज्जत भी मिलेगी। मधु बोली, लेकिन 50,000 रुपये तो मेरे पास नहीं हैं। भाऊ बोला, अरे तू चिंता काहे को करती है? तू कह रही थी ना कि तेरी मेम साहब बहुत अच्छी है, तो उनसे पैसे मांग ले, फिर तू काम करके कटा देना। मधु बोली, भाऊ, मेरे को अभी काम करते कुछ ही दिन हुए हैं और अभी उनसे नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती।